वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे गाइज। इतने अच्छे से बना रहे क्वेश्चन तो क्यों नहीं बनेंगे, ठीक है। और लेवल यही रहेगा। बायोलॉजी हम डिस्कस कर रहे थे, ये हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट ने देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और ये जो रिप्रोडक्शन है आपका, चाहे मादा जनन तंत्र हो, नर जनन तंत्र हो, मेल रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्शन, 100% क्वेश्चन आता है यहाँ से। रिप्रोडक्शन चैप्टर से तो आता ही आता है, ठीक है। ये तो आप क्लियर ही कर लेना, यहाँ से तो आएगा 100%। इस चैप्टर को क्लियर कर लेना। अगर क्लियर है आपका तो देख लेते, टेस्ट कर लेते हैं आपका। क्वेश्चन है, एक प्रजननक्षम महिला में नियमित मासिक धर्म की अनुपस्थिति का सबसे संभावित कारण है। द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ रेगुलर मेंस्ट्रुअल इन फर्टाइल फीमेल। आपको बताना इसका आंसर है। आंसर सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? हार्मोन में असंतुलन, कैंसर, ये कभी भी हो सकता है, या फिर निषेचित डिप। बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझो कि एक प्रजनन क्षम, ठीक है। हिंदी में समझ में नहीं आता, इंग्लिश देख लो ऊपर। फर्टाइल फीमेल, ठीक है, में नियमित मासिक धर्म की अनुपस्थिति का सबसे संभावित कारण है। ईमानदारी से बताना गाइस, अगर ईमानदारी आपके पास बनी रहेगी तो आप कहीं ऊंचाइयों तक जा सकते हैं और अपने कोई भी सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर ईमानदारी आपके पास है ना, तो अपने ईमान को मत खोना। तो बता दो, जो भी आपके अंदर से आ रहा है बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात या तो आप ही जानते हो, बस आप ही जानते हो, और दूसरों को पता थोड़ी। गलत जाएगा तो भी आप ही को पता है ना। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निषेचित डिप, फर्टाइल ओवल, ठीक है। इस कार्ड से नहीं हुआ, और आपको पता है कि निषेचन होने के बाद हो नहीं आता मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया। चलो आगे। संतति नियमन यानी कि बर्थ कंट्रोल की सबसे प्राकृतिक विधि है। द मोस्ट मेथड ऑफ ब्रीथ कंट्रोल, हार्मोन विधि, लय विधि, रोधिक विधि या फिर संयोग। देखो, ब्रथ कंट्रोल की सबसे प्राकृतिक विधि कौन सी है? देखो, हार्मोनल मेथड, या फिर कृत्रिम मेथड, या फिर वेरियर मेथड, या फिर एब्सिटेंस, यानी कि गर्भ निरोधक जो मेथड होते हैं, या फिर प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो विधियाँ अपनाई जाती है ना, वो कौन सी है? ठीक है, प्राकृतिक विधि आपको बताना है, नेचुरल, जिससे गर्भधारण ना हो, प्रेगनेंसी अचीव न हो गर्ल्स को, ठीक है। तो नेचुरल आपने पढ़ा होगा ना, एक तो नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। तो नेचुरल आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एब्सिटेंस, यानी कि संयम। संयम का मतलब होता है टाइमिंग देना। जैसे कि किसी गर्ल्स को पीरियड आया, 1 तारीख को पीरियड आया, ठीक है, संभावित है कि अगली नेक्स्ट बार 1 मंथ बाद आएगा, यानी कि मान लो 30 तारीख के समथिंग वापस आ जाएगा। तो ओवुलेशन कब होगा? 15 तारीख को। 15 से 17 जो डेट है ना, इसको प्रेगनेंसी अचीव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ओवुलेशन होता है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे सेक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ओवुलेशन होता है इस टाइम पे, क्योंकि प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं, तो इस परहेज करना चाहिए, होता है संयम, ठीक है। चलो आगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। कपाल क्रेनियम की परिमुख यानी कि पेरिस्टोम में डाली गई अमृत कोलेजन रेशेदार मस्तिष्क की बाहरी परत का नाम बताइए। ग्रेमेटर, या फिर डायामीटर, एरेक्नोइड, या फिर पायामीटर। लेयर तो पता होगी ना गाइज आपको, अच्छी खासी लेयर पता होगी ब्रेन की। डीएपी से याद रख लेना, डीएपी जानते हो सब। डायामीटर, ए फॉर एरेक्नोइड, पी फॉर पायामीटर। डीएपी कहा आता है तो उससे याद रह जाएगा आपको, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड, पायामीटर, क्रम भी यही है, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक से याद रखो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ड्यूरामीटर, ठीक है। चलो बढ़ो आगे। निम्नलिखित में से किन अंगों में पुनर्जनन की शक्ति होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैव द पावर ऑफ रेजनरेशन? वक्र यानी कि किडनी, लीवर, या फिर लंग्स, या फिर ब्रेन। निम्नलिखित में से किन अंगों में पुनर्जनन की शक्ति होती है? सो गाइस, वो होती है आपकी लीवर, ठीक है। बढ़ो आगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते। निम्नलिखित में से कौन सा एक पवित्र
उपवन यानी कि सिगरेट ग्रोव का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। यह मिट्टी में पानी की पकड़ रखता है, यह मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारता है, यह दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षित करता है, यह पर्यावरण जागरूक देता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यह दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजातियों को सुरक्षित करता है। ठीक है, बढ़ो आगे। निम्नलिखित में कौन सा परतों का सही क्रम दर्शाता है जो वक्र को बाहर से अंदर तक रखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेयर कवर्ड किडनी। किडनियाँ तो जानते हो ना सब, पूरे स्ट्रक्चर पूरा फंक्शन आ सकता है क्वेश्चन। एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। अंदर रखता है कैप्सूल, वक्र कैप्सूल, वसाप्रत या फिर वक्र संपट। वसाप्रत, वक्र संपट, वक्र के कैप्सूल या फिर यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हो एडिपोज लेयर, रेनल कैप्सूल, रेनल पेशिया, एडिपोज लेयर या फिर रेनल कैप्सूल। निम्न में से कौन सा परतों का सही क्रम है जो वक्र को बाहर से रखता है? लेयर्स जानते हो आप सब तो, किडनी तो ठीक है। यहाँ से आर्टरीज होती है, इसमें वेन्स होती है और इधर क्या होती है आपकी यूरेटर। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना स्ट्रक्चर का। तो इस पर कवरिंग भी होती है, वो आपने पढ़ा होगा ना स्ट्रक्चर में, तब वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रेनल पेशिया, एडिपोज लेयर और रेनल कैप्सूल, ये क्रम होता है। ठीक, चलो आगे। पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया आपका, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके ज़्यादातर बायोलॉजी में। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज करेक्ट अबाउट प्लेटलेट्स। निम्न में से कौन सा लक्षण प्लेटलेटों के बारे में सत्य है? प्लेटलेट जानते हो ना, पहले खून होता है, खून के अंदर आरबीसी होती है आपकी, डब्ल्यूबीसी होती है आपकी, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी के फिर ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसके अंदर भी फिर अलग अलग टाइप्स होते हैं, बेसोफिल न्यूट्रोफिल, ठीक है, अलग अलग होते हैं। इस प्लेटलेट्स के बारे में आपको बताना है। बहुकेंद्रिकी होता है, वे लॉब्ड न्यूक्लियोटाइड होते हैं या फिर द्विकेंद्रिकी या फिर अकेंद्रिकी। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अकेंद्रिकी, नॉन न्यूक्लियोइड। ठीक है, नॉन न्यूक्लियोइड। बढ़ो आगे। स्थानीय लोकल हार्मोन क्या है? व्हाट आर द लोकल हार्मोन? वे बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, वे कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं, वे अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं या फिर वे द्वारा स्रावित होते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वे कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं, वे कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं। चलो आगे। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर क्या है? व्हाट आर मॉलिक्यूलर सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? प्रतिबंधन एंजाइम, वेक्टर डीएनए, पैसेंजर डीएनए, डीएनए संरक्षक या डीएनए जांच। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर क्या है? तो राइट ऑप्शन है आपका प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, लाइक मिलते रहेंगे आपके, तो वीडियो हम बनाते रहेंगे, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। कुछ व्यक्ति दवाओं पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते, समान प्रभाव प्राप्त करने के लिए एक उच्च खुराक की आवश्यकता होती है, इस स्थिति को कहते हैं विथड्रॉल, सहनशीलता, रिबाउंड प्रभाव या फिर प्रतिरोध। सो गाइस, इसको बोलते सिंपल सहनशीलता। ठीक है, क्वेश्चन अगर ये भी कम लग रहे हो तो आपके लिए एक और चैनल है हमारा जीके MCQ MK, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका। यहाँ पर भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलती है। मद्यपान के कारण प्रभावित होने वाला मुख्य अंग यकृत है, जिसका कारण है द मेन ऑर्गन दैट गेट अफेक्टेड ड्यू टू द एल्कोहलिज्म, लीवर, बेकाउच, विसरण या फिर डेटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, अतिरिक्त पित्तवर्णन, वसा का संचयन, ग्लाइकोजन। तो राइट ऑप्शन है आपका वसा का संचयन। ठीक है, पढ़ो आगे। घुटने की कैप के नीचे से टकरा जाने पर घुटने की मरोड़ निम्न का एक उदाहरण है।
अनुकूलित प्रतिवर्त, सरल प्रतिवर्त, प्राकृतिक संवेदन या फिर उपार्जित प्रतिकृत। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सरल प्रतिकृत। PDF वगैरह जो नोट्स हम आपको दे रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पे हम लिंक दे रहे हैं, ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो इन दोनों को फॉलो कर लेना। लिंक नीचे दिया हुआ है फेसबुक इंस्टाग्राम का, ताकि आपको PDF लिंक मिल जाए वहाँ पे। जैसे जैसे एक व्यक्ति बुढ़ा होता है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक कम पारक में दृढ़ एवं अवलीय बन जाता है? जालिका उत्तक, कोलेजन, पीला प्रत्यास्थ उत्तक या फिर ग्लोबुलिन। तो राइट ऑप्शन है आपका कोलेजन। बढ़ो आगे। विटामिन के की कमी मनुष्य के यकृत में की सांद्रता को कम करती है। विटामिन का पूरा चैप्टर हमने पढ़ा दिया GK MCQ के चैनल पे, जाके देख लेना। विटामिन के की कमी मनुष्य के यकृत में की सांद्रता को कम करती है। एस्कॉर्बिक अम्ल, एसिटाइलकोलिक, थ्रोम्बिन, ATP। तो राइट ऑप्शन है आपका थ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन। बढ़ो आगे। एसिडिटी का वैकल्पिक नाम है STD का, STD का वैकल्पिक नाम है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रजित, यानी कि वेनरल डिजीज, ठीक है, वेनरल डिजीज। तो ये क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन हो गए, और जो हमने लिंक बताया ना वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक के।